हेलो बच्चों, आज दिनांक 20 जनवरी 2021 की आपकी 7th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की जो आपकी वर्कशीट है, ये आपकी वर्कशीट नंबर 29 है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। आइए अब हम इस वर्कशीट को शुरू कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। यानी कि प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पहले ही ये जो है पढ़ चुके हैं कि एक क्रिया विशेषण, एडवर्ब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, किसी क्रिया, किसी विशेषण या फिर किसी अन्य क्रिया विशेषण की क्या है, वो उसको क्वालिफाई करता है, यानी कि उसके बारे में वो बताता है। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुल्ली। तो इसमें कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए, इनको आपको केयरफुल्ली पढ़ना है और कुछ एडवर्ब्स के आपको इसमें एग्जांपल्स जो है वो दिए गए हैं और वो किस टाइप का एडवर्ब है उसके बारे में भी आपको इन सेंटेंसेस में बताया गया है। तो आइए अब हम इन सेंटेंसेस को एक बार पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, द कार मूव्ड स्लोली, यानी कि जो गाड़ी है वो चल रही है कैसे, स्लोली, यानी कि आराम आराम से। तो हाउ डिड द कार मूव स्लोली, यानी कि आराम आराम से। तो ये जो आपका एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब का जो ये टाइप होगा ये होगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। देन आपका सेकंड सेंटेंस है, आई सॉ अ नोटबुक देयर, यानी कि मैंने वहां पर एक नोटबुक देखी थी। तो वेयर डिड आई सी अ नोटबुक, यानी कि मैंने नोटबुक कहां पर देखी थी, देयर, वहां पर। तो ये जो आपका एडवर्ब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड सेंटेंस आपका, शी वॉन द रेस यस्टरडे, यानी कि उसने कल, जो बीता हुआ कल है, उसको रेस जो है वो जीती थी। तो व्हेन डिड शी विन द रेस, यानी कि उसने रेस कब जीती थी, तो यस्टरडे, यानी कि जो कल उसने रेस जीती थी। तो ये एडवर्ब हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। देन आपका फोर्थ सेंटेंस है, दे गो आउट फॉर लंच वीकली, यानी कि वो क्या करते हैं कि वो लंच करने जाते हैं बाहर, कब, वीकली, यानी कि कब कब जाते हैं। तो हाउ ऑफन डू दे गो फॉर अ लंच, यानी कि अक्सर वो कब कब मतलब जो है लंच के जो लिए वो बाहर जाते हैं। तो वीकली, ठीक है, यानी कि हफ्ते में एक आध बार। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देन आपका फिफ्थ सेंटेंस है, योर ड्रेस इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी कि जो तुम्हारी ड्रेस है वो क्या है, सुंदर है। और कितनी सुंदर है, काफी सुंदर है। तो हाउ ब्यूटीफुल इज योर ड्रेस, यानी कि आपकी जो ड्रेस है वो कितनी सुंदर है, एक्सट्रीमली, यानी कि बहुत ज्यादा। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। थस, इस प्रकार वी अंडरस्टैंड दैट एन एडवर्ब टेल्स अस अबाउट, यानी कि हमने समझा कि जो एक क्रिया विशेषण होता है, tells us about the manner, place, time, frequency और degree of a verb, an adjective और another adverb, यानी कि जो एक क्रिया विशेषण होता है वो बेसिकली हमें एक क्रिया की, एक विशेषण की या फिर एक किसी और क्रिया विशेषण के मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी और डिग्री के बारे में जो हमें ये है जानकारी देता है। और इस अब आपको एक पिक्चर ये प्यारे बच्चों यहाँ पर ये दी गई है, इसमें आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब के जो प्रकार हैं वो आपको यहाँ पर जो है बताए गए हैं। तो जैसे कि ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, थर्ड है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, देन फोर्थ एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब आपको इस वर्कशीट में यहाँ पर जो है ये बताए गए हैं। देन आपका नेक्स्ट जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स, यानी कि जो आपको कुछ ब्लैंक स्पेस दिया गया है तो उसमें आपको जो भी सुटेबल जो एडवर्ब्स है वो आपको उस बॉक्स में फिल करने, एंड राइट द काइंड ऑफ एडवर्ब इन ईच सेंटेंस, और हर सेंटेंस में आपको ये बताना है कि वो किस प्रकार का जो है एडवर्ब है। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, और एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पर आपके लिए पहले से कंप्लीट किया हुआ है। तो ये बॉक्स में कुछ आपको एडवर्ब्स के जो है मतलब एडवर्ब्स के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर जो है दिए गए हैं। देन आपको जो ये वाला स्पेस है इसमें आपको एडवर्ब्स के जो टाइप है वो आपको जो है यहाँ पर बताने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है जो ऑलरेडी जो है हमारा यहाँ पर हो रखा है, तो ये है, ही ईट्स हिज लंच काल्मली, यानी कि वो अपना जो लंच है वो खाता है, कैसे खाता है, काल्मली, काल्मली मतलब शांति से, यानी कि आराम से वो अपना लंच करता है। तो ये जो आपका एडवर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। देन आपका सेकंड सेंटेंस है, रमेश टेक्स कॉफी, तो रमेश जो है वो कॉफी पीता है या लेता है, तो कब, ओकेजनली, यानी कि कभी कभी, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो कब कब जो है कॉफी लेता है, तो वो कभी कभी कॉफी लेता है, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देन आपका थर्ड सेंटेंस है, द वाटर ऑफ रिवर वॉज राइजिंग, तो जो नदी का जो पानी है वो बढ़ रहा था, कैसे बढ़ रहा था, ग्रेजुअली, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ग्रेजुअली, और ग्रेजुअली होता है आपका धीरे धीरे, ठीक है। तो ये भी आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, इसका जो टाइप होगा। देन आपका फोर्थ सेंटेंस है, इट वॉज एन इंपॉर्टेंट लेक्चर्स सो वी लिसन्ड टू इट, यानी कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर पाठ था, सो वी लिसन टू इट केयरफुली, तो हमने इसको काफी ध्यान से सुना। तो यहां पर आपका जो आएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका केयरफुली, और ये भी जो आपका एडवर्ब है ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि हमने उसको किस तरीके से सुना, बहुत ध्यान से सुना, ठीक है प्यारे बच्चों। देन हम नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। शी विल डैश बिगिन टू डांस, यानी कि वो जो है डांस करना शुरू कर देगी, कब, सून, जल्दी ही। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। देन आपका सिक्स सेंटेंस है, आई कांट फाइंड हिम, यानी कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाता हूं, सून, जल्दी ही मैं उसे ढूंढ नहीं सकता हूं। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें आपका सून, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। जो 20 का एडवर्ब का प्रकार है वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस तरीके से आज की जो प्यारे बच्चों आपकी ये वर्कशीट है, जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर का आपका जो टॉपिक था एडवर्ब, क्रिया विशेषण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये उससे संबंधित थी, और इस प्रकार से आपकी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट